हाय एवरीवन। तो देखते हैं आज हाउ टू फाइंड वैलेंसी। आज वैलेंसी के बारे में कुछ जिक्र करते हैं, मीन्स पढ़ते हैं। ठीक, देखो वैलेंसी, हाउ टू फाइंड वैलेंसी। सबसे पहले वैलेंसी की बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी, कैसे फाइंड करते हैं वैलेंसी को। ठीक, ध्यान से देखना। देख, मान लो सपोज सबसे पहले मैं बात करूंगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करने से पहले, ठीक, मैं बात करूंगा एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट रिमेंबर कर लो, कम से कम 30 एलिमेंट्स तुमको रिमेंबर होने चाहिए, एकदम कंफर्म। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, 30 एलिमेंट्स रिमेंबर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना आना चाहिए। अब देखो, मान लो सपोज मैं ले रहा हूँ पहले हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है, वैलेंसी की बात कर रहा हूँ ना। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। हीलियम सेकंड नंबर पे आता है। लिथियम थर्ड नंबर पे आता है। बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। पहले इन 8 का बता रहा हूँ, ठीक है। चल देख, हाइड्रोजन है ना, 1 नंबर पे है ना, तो इसका होगा 1s1। ओके, और इसको हम लिखेंगे क्या, ऐसे अगर लिखना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये सेल है, और सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। ओके, अब देख, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस, जानते होगे। ठीक, और इसमें तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है। तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूँ, तुम्हारे 1 या 0। ये एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। ओके, अब देख, ये हाइड्रोजन जो है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दिखा दो कितना? 0। प्रोटॉन दिखा दो 1, और इलेक्ट्रॉन दिखा दो 1। इलेक्ट्रॉन सेल में होगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन सेल में, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन तुम्हारा H+ भी होता है और H- भी। H- को हाइड्राइड बोलते हैं, H+ को हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, इसका पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान, प्लेस अभी डिटेल्स नहीं बताया गया है कि कहाँ रहेगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये S ब्लॉक का है, 1s1। S मतलब S ब्लॉक का है, 1 मतलब फर्स्ट पीरियड का है। ये जो हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, यानी कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन्स देगा या जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वही वैलेंसी होती है। अब देखो, मान लो हीलियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2, यानी इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 2। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ना इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। इसकी वैलेंसी, ये वैलेंसी लिख दे रहा हूँ, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं और इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। ठीक है, मान लो मैं बात करूँ लिथियम की। ठीक, अच्छा, ये ऐसा क्यों करेगा? लेगा देगा नहीं, क्यों? रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन्स हैं। रीजन्स ये है कि ये इसका मतलब जो सेल्स है वो कंप्लीट हो गया। देखो, ये न्यूक्लियस, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, इसीलिए ये ना इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ना देगा, और ये फ्री स्टेट में हो गया। ठीक है, यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं, और इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम 3 नंबर पे आता है, 1s2, 2s1। यानी अब इसमें कहूँ तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने? 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब ये 1 दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। अगर मान लो मैं बात करूं बेरिलियम का 4 नंबर पे है, तो इसको लिखोगे 1s2, 2s2, यानी लिखोगे 2 और 2। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये 2 दे भी सकता है और ले भी सकता है, लेकिन ये तो 2 दिया नहीं था। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सेकेंड सेल का है। देखो, बनाओ इसको, अगर इसको बनाना चाहो तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 दे सकता है और 2 ले भी सकता है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 2 देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। इसके बाद इसका निकालना है बोरान का 1s2 2s2 2p1। अब इसका करना है तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाले में 2 1 3। देखो ये सेकेंड वाला है ना, इसमें कितना 2 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, अब देगा तो वैलेंसी क्या होगी 3। कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। इसका देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है, लेकिन ऐसा बुक में लिखा है कि ये देगा लेगा नहीं, इसलिए इसको प्लस माइनस नहीं लिख सकते हम। लेकिन बट इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। इसकी वैलेंसी 4 मानते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लेगा नहीं, देगा नहीं, अब ये लेगा, क्योंकि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 5, और चाहिए कितना 8। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है 5, तो कितना लेगा तो 8 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसीलिए ये इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, मतलब इसकी वैलेंसी 3 होगी। 5 मत बोल देना, ये तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 5 देख रहे हो ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा लेगा, वो ये 3, इसी को वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, ये वैलेंसी इसकी है, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ओके, मान लो सपोज ऑक्सीजन का निकलना है तो 1s2 2s2 देखते रहना, टिक 2p4। अब इसका करना है पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाले में कितने 4 2 6। अब बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो इसकी वैलेंसी कितना ये लेगा 8 कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। मीन्स अपन इस तरह से वैलेंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंसी फाइंड करना हो तो उस वैलेंसी को फाइंड करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए, और लिखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। तो देखो हाइड्रोजन की कितनी हो गई 1, हीलियम की कितनी 0, लिथियम की कितनी 1, बेरिलियम की कितनी 2, बोरान की कितनी 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2। ठीक है, अब इसके आगे वाला भी लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसके आगे वाले जितने हैं उन सबको भी लिख रहा हूँ। ठीक, देखना ध्यान से। इसके बाद इसके आगे कौन से हैं एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका लिख रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखना। चल देखो, अब देख मान ले सपोज ऑक्सीजन हो गया था, ऑक्सीजन, फिर नाइट फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अपन 30 तक लिखना है। ठीक, टेंशन मत लेना। देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, अब देख फ्लोरीन का लिखना है तो 1s2 2s2 2p5। ओके, अब बताओ पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 7, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बट इसको कितने चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट। इसीलिए इसके पास अगर मैं वैलेंसी पूछूं कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ओके, देख इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी 1। अब मैं बात करूं नियॉन का, तो 1s2 2s2 2p6। अब इसमें देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकंड में कितने 8। अब देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, लेकिन वैलेंसी कितनी है ये मेरे को पता तो है नहीं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स न लेगा न इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इट इज कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट एटम, मतलब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ले भी नहीं सकता दे भी नहीं सकता, रिएक्शन कर भी नहीं सकता। इसके मतलब ये कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 0। सिंपल फंडा, लेगा ही नहीं देगा नहीं, तो वैलेंसी क्या हो गई 0। मान लो ये सोडियम है तो 1s2 2s2, अब यहाँ पे देख 2s2 हो गया ना 2p6, अब 3s1 आ गया, क्योंकि 3 आ गया ना, देखो 2 2 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले में 2 8 और 1,
अब बताओ इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई एक, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा इसलिए वैलेंसी एक। मान लो मैग्नीशियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें देखो 2 8 2, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। क्यों 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। मान लो इसका निकालना है एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, और यहाँ पे फर्स्ट में 2 8 और इसमें 3, देखो पहले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 3। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अब देख इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो वैलेंसी कितनी होगी 3, बिकॉज ये, क्योंकि ये देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इसलिए इसकी वैलेंसी क्या अपन लिखेंगे 3। मान लो अब सिलिकॉन का लिखना है 14 नंबर पे है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। अब यहाँ पे 2 8 4, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा डोनेट करेगा, ठीक, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहाँ पे कितना होगा बताओ 2 8 5, लास्ट में कितना आ गया बताओ 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसके लास्ट में 4 से ज़्यादा मतलब 5 6 7 तक, जिसके लास्ट में 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे एक्सेप्ट करेंगे, और जिसके लास्ट में 1 2 3 वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और जिसके लास्ट में 4 वो ले भी सकता है एंड दे भी सकता है। ओके, अब इसके लास्ट में कितना है 5, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। मान लो सपोज सल्फर है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब 2 8 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, वैलेंसी कितनी 2। वाई, रीजन क्या है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, वैलेंसी क्या होगी 2। मान लो क्लोरीन है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे हो गया तुम्हारे कितना 5। अब यहाँ पे होगा 2 8 7, कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अब 1 लेगा तो वैलेंसी क्या होगी 1। चलो इतना वो करो, स्क्रीनशॉट लो फास्ट, चल ठीक, इतनी वैलेंसी हो गई, मेरे को 30 तक कंप्लीट करना है, ठीक है 30 कंप्लीट कर देंगे। चल रब करना है क्लोरीन, इसके बाद नेक्स्ट आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। 30 तक कंप्लीट। अब ये 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, अब देख इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या होगा तुम्हारा 18 18 का निकालना है। अब अपन इसको क्या करेंगे देख 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 और 3p6 4s कितना है 18 है ना 4s2 3d कितना 6 4 10 20 नहीं 3s2 तो यहाँ कितना हो गया पहले में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में कितना हो गया 8। ओके, अब देखो ये 18 आर्गन पहले, अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी नहीं और इलेक्ट्रॉन्स देगा भी नहीं। देखो 8 8 16 18। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी नहीं देगा भी नहीं तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 0। ओके, अब मान ली इसको फाइंड करना 19 का, पता तो है नहीं मेरे को कैसे, तो 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2p6 3s2 और 3p6 4s1। अब इसके पास बताओ कितना हो जाएगा, तो इसमें देखोगे तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 8
अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8 और यहाँ 1। देखो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे वाले में कितना 8 और 4 वाले में 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। अब मान लो कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इसको करना है, पहले में 2 8 8 2, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वैलेंसी कितनी होगी 2। मान लो क्या इस कैंडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब 2 8 9 2। अब देखो ना पहले में कितना 2, सेकंड में 8, थर्ड वाले यहाँ तक तो 6 2 8 1 9 9 2। अब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो वैलेंसी कितनी होगी 2। टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 2 8 10 2 8 10 2। ये भी वैलेंसी कितनी होगी 2। वेनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब इसके पास कितने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 11 2, वैलेंसी कितनी होगी 2। अब मैं बात करता हूँ क्रोमियम, इट इज एक्सेप्शन, क्रोमियम एक्सेप्शन है। ओके अब ये एक्सेप्शन है तो क्या होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो जाएगा, यानी 2 8 13 1। वैलेंसी कितनी होगी 1। क्रोमियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 ड्यू टू एक्सेप्शन। मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसके पास कितना 2 8 13 2, इसके वैलेंसी कितनी होगी 2। देखो मान लो इसका आयरन का 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 8 13, यहाँ कितना होगा 14 2, वैलेंसी कितनी होगी 2। अब मान लो सपोज कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का भी ऐसा ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। इसका 2 8 15 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। उसी तरह निकिल का भी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2। कापर एक्सेप्शन, कापर क्या है एक्सेप्शन, इसको लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d10 4s1 3d10 2 8, इसका हो जाएगा 2 8 18 1, वैलेंसी कितनी होगी 1। जिंक का वैलेंसी क्या होगी 2। ओके अब ये तुम्हारी वैलेंसी हो गई। इस तरह वैलेंसी फाइंड होती है, ठीक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ। तो इस तरह तुम्हें रिमेंबर करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं वैलेंसी। ओके अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए, चल इट इज़ वेरी इजी, इसे प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाय।